सीकर जिले के खाटू श्याम जी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सपरिवार बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया तथा बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद दिया। पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि आगामी समय में 5 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार अपना जनाधार खो रही है और आने वाले समय में देश की राजनीति में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बाबा श्याम की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, तहसीलदार शैलजा शेखावत, थानाधिकारी पवन कुमार चौबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बजिया, आपको बता दें फूल सिंह बाजिया सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानता हूं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पे एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। कल जिस तरीके से मत प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिली है, बंगाल में खास तौर पे जिस तरीके से लोगों ने भारी मात्रा में पूर्ण उत्साह के साथ मतदान करने का काम किया, ऐसे में लंबे समय से बंगाल की जनता मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व से त्रस्त होकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनाने की सोच के साथ मतदान करने का काम किया। मैं मानता हूं कि 4 मई को जब परिणाम आएंगे तो इन 5 राज्यों में इंक्लूडिंग तमिलनाडु, जहां पे कहा जाता है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, पर मैं मानता हूं कि इन 5 राज्यों में एनडीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनने जा रही है, ये तय है। बंगाल में खास तौर पे जिस तरीके से हिंसा और अपराध के बल पर इतने लंबे समय तक ममता बनर्जी जी ने शासन कर राज्य को बर्बाद करने का काम किया है, ऐसे में अब बंगाल की जनता भी डबल इंजन की सोच वाली सरकार बनाकर बंगाल का पूर्ण विकास की राह पर आगे लेकर जाना चाहती है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि इंतज़ार कीजिए। बिल्कुल इंतज़ार वो भी करें। कांग्रेस तो खैर किस बात के लिए अपना पक्ष रखने का काम करती है। किसी भी राज्य में कम से कम कांग्रेस का तो कहीं पे कुछ नहीं। बंगाल की भी अगर आप बात करें तो लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है। डाउन साउथ की अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी डीएमके और हम लोग के बीच की यह लड़ाई है। तो ऐसे में कांग्रेस का तो कहीं पे, और जिन जिन राज्यों में थोड़ा बहुत कांग्रेस बची भी थी वहाँ से भी समाप्त होती जा रही है। पिछले तमाम राज्यों के चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस सिमटती जा रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस मुक्त भारत जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, धीरे धीरे वो होता जा रहा है। हरियाणा जैसा राज्य जो उनका गढ़ होता था, आज हम लोग यहाँ राजस्थान जहाँ पे इनकी पकड़ होती है, धीरे धीरे इन तमाम राज्यों से भी कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी आगे डेवलपमेंट विकास के लिए, देश की पार्टी बनने के लिए कोई प्रयास बताएगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग पूर्णतः एक्सपेंशन मोड में है। पार्टी अपना विस्तार अलग अलग राज्यों में कर रही है। आज जब मैं यहाँ श्री खाटू श्याम महाराज जी के दरबार में हूँ, इन्हीं का ही दर्शन करके, इन्हीं का ही आशीर्वाद लेकर मैं पिछले चुनाव में गया था, लोकसभा के चुनाव, और इनके आशीर्वाद से 100% का स्ट्राइक रेट रहा। 5 सीटों पे लड़ा, 5 की 5 जीता। आज सिर्फ उसका धन्यवाद करने यहाँ पर आया। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। आज हम लोग के नागालैंड में विधायक हैं, झारखंड में विधायक है, दिल्ली में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जीत नहीं हासिल कर पाए, बट धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में, अब उत्तर प्रदेश और पंजाब में हम लोग तैयारी कर रहे हैं अगले साल के चुनाव के लिए। बट वहीं राजस्थान में भी एक समय में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी की एक मजबूत पकड़ राजस्थान में थी। आज भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक और पार्टी की विचारधारा से जुड़ने वाली एक बड़ी आबादी है यहाँ पर।
ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी का विस्तार राजस्थान में भी करने की सोच है। चुनावी दृष्टि से भी पार्टी के संगठन को आने वाले दिनों में मजबूत किया जाएगा। पार्टी के प्रभारी राजेश वर्मा जी, जो हमारे सांसद भी हैं खगड़िया से, वो लगातार निरंतरता में उनके दौरे, उनके कार्यक्रम, संगठन का रिव्यू, संगठन की समीक्षा की जा रही है। और मैं मानता हूं कि चुनाव आते आते तक पार्टी अपने आप को इतना मजबूत कर लेगी और चुनाव हम लोग लड़ने का। सर आखिरी सवाल, बाबा श्याम के दरबार आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं लगी, क्या कहना चाहिए? जब भी आता हूँ एक अलग सुकून महसूस करके जाता हूँ और जितना मुझे यहाँ से मिला है, मेरा एक अटूट विश्वास इन पर है। और पिछली बार अकेला आया था और आज जब धन्यवाद करने आया हूँ तो पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरी मदर, सिस्टर, जीजा जी, बच्चे, तमाम परिवार के जितने सदस्य हैं, सबके साथ आया हूँ। बिना मांगे बहुत कुछ यहाँ से मिला है, उसके लिए सिर्फ धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।